हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मेरठ वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, आज तो मैं आपको बताना हूँ, कल आपका हिंदी का पेपर था 24 फरवरी को। पेपर देख के आप लोगों को बहुत खुशी हुई क्योंकि पेपर बहुत अच्छा बनाया हुआ था। यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा था। इजीली भी नहीं कह सकते कि ज्यादा इजी पेपर था, बिल्कुल मीडियम पेपर था, ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा हार्ड था। जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी थी, जिन बच्चों ने क्लास मेरी ली थी, या जिन बच्चों की अच्छी तैयारी, जिन्होंने कहीं और से क्लास ली, कहीं और से पढ़ा होगा, पेपर बहुत इजीली था, अच्छा पेपर बनाया हुआ था। अब बात करते हैं पेपर की। तो कल पेपर आया था, मेरिट का पेपर है, ठीक है। और पेपर में देखिए बताना बताया हुआ इतना लगा है। मैं एमसीक्यूज तो बात करता नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज तो मैं पहले भी बोलता हूँ कि एमसीक्यूज में कोई हमारा मैटर नहीं बैठता, पता नहीं कहां से क्या आ जाए। लेकिन बाकी क्वेश्चन चाहे आप जीवन परिचय उठा ले, आप व्याख्या उठा ले, आप हिंदी अनुवाद उठा ले संस्कृत का, आप श्लोक को देख ले, या फिर आप जीवन उसे निबंध को देख ले, या फिर आप प्रार्थना पत्र को देख ले, आप कर्मवीर भरत देख ले, सारा पैटर्न वही आया जो मैंने बताया। जिन बच्चों ने मेरी दोनों लाइव क्लासेस ली थी, ठीक है, पीछे मैंने लिखा हुआ भी है, ये मैंने अभी रफ नहीं करा था, कल का ही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो सुबह लाइव क्लास ली थी। तो आज उस समय पेपर मैच करता हूँ आपका, और 85% पेपर वही मिला जो बताया हुआ था, ठीक है। अगर जिन बच्चे ने मेरी लाइव क्लास दी थी कल सुबह की 4 बजे वाली, और उससे एक दिन पहले की जो मैंने लाइव क्लास दी थी, दो मैंने लाइव क्लास दी थी, तो उनसे जिस बच्चे ने पढ़ा था, बताया हुआ था, वो सारा बच्चों को पेपरों में देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन आता है आपकी पहले आया था व्याख्या के बारे में, ठीक है। अब आपकी पहली व्याख्या जो है, दूसरी बात जो संबंध विचारने संस्कृति अथवा मैंने बताया था भारतीय संस्कृति या मित्रता वाले चैप्टर में से आपको देखने को मिल जाएगी व्याख्या। तो भारतीय संस्कृति में से देखने को मिली है व्याख्या, ठीक है। पहली व्याख्या आपकी भारतीय संस्कृति में थी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरी चीज पे। देगा दिन प्रदान में निर्गुण कौन सी दस, ये भी मैंने बताया था कि आपको दोनों चैप्टर में से मिल जाएगी, ये भी व्याख्या आपको देखने को मिल गई है। इसके बाद आते हैं संदर्भ। देखिए 5 नंबर का आया था हिंदी से, जो आपको संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करना था, ठीक है। वाराणसी वाले चैप्टर में से मैंने बताया था कि वाराणसी वाले चैप्टर में 100% आपका हिंदी अनुवाद आएगा, और हिंदी अनुवाद उसी में से ही आया है, ठीक है। इसके बाद श्लोक बताया था, श्लोक आ गया। उसके बाद कर्मवीर भरत 3 नंबर का मैंने बताया था, कर्मवीर भरत का चरित्र। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि कर्मवीर भरत में या तो भरत का या केके का चरित्र आपका 100% देखने को मिलेगा। तो आपको भरत का उन्होंने चरित्र दे दिया जो आपके एग्जाम में भी था। उसके बाद अपने पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक, मैंने आपको श्लोक बताया था कि श्लोक याद करे जाना जो आएगा। उसके बाद अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने तो प्रार्थना पत्र लिखिए। तो भाई की शादी के लिए देखिए यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखा हुआ था, भाई या बहन की शादी के लिए, या फीस माफी के लिए, या सफाई के लिए, कुछ जगह पे। और आपके तो एग्जाम में दोनों चीज दी थी, आपके एग्जाम में भाई बहन की शादी के लिए भी दिया था और फीस माफी के लिए भी दिया था, मैंने देखा है, सॉरी, ठीक है। तो आपके लिए अपने भाई बहन की शादी वाला आ गया, ये जी ये था आपका, ठीक है, भाई बहन की शादी के लिए। इसके बाद संस्कृत के क्वेश्चन आंसर बताए थे, ये भी मैंने दोनों क्वेश्चन आंसर बताए थे, ये भी आपके। और फिर मैंने बताया था नियमन पर्यावरण को लेकर, बेरोजगारी के ऊपर, शिक्षा नीति के ऊपर, तो आपका स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आ गया, ठीक है। तो पूरा पेपर बहुत अच्छा पेपर था, इजिली पेपर था, कोई ज्यादा पेपर हार्ड नहीं था। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। पेपर बताया हुआ है, अब आपको क्लास लेनी है परमानेंट, ठीक है, क्योंकि बेटा आ रहा है आपका मैथ का एग्जाम, ठीक है, 1 तारीख को आपका मैथ का एग्जाम है, और हम आज से ही ट्राई करेंगे आपके मैथ के एग्जाम की क्लास लेने के लिए, ठीक है। तो आप परमानेंट जुड़िए, अपने क्वेश्चंस को कीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको हिंदी को देख के तो पता चल गया होगा कि तुक्के नहीं मार रहे, ठीक है। अपना काम होने के तुक्का मारने वाला है कि हाँ भाई ये तुक्का ही आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक नहीं। हम 100% श्योरली हो गए जब हम रिसर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आता ही है, बोर्ड में रेगुलरली बेस पे आता है, तो इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप क्लास ले, आपने आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं हिंदी की जितनी मैंने बनाई हुई है, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा कि पूरा पेपर सेट बता हुआ था, ठीक है। पता था क्या आता है क्या नहीं आता, किस तरह प्रकार से आता है पेपर बनता है, मैंने आपको सब कुछ बताया होता। और आशा करता हूं कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा भी गया होगा। ऐसे ही आपके सारे पेपर जाए तो आप परमानेंट क्लास लेते रहिए, मैं आपके लिए आता रहूंगा। मुझे पर्सनली कमेंट कीजिए किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है आपको, मैथ में जो भी प्रॉब्लम है मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरिट वाले कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।